एक कड़ा 10-15 लाख का आता है, तो 4 कड़े थे तो जितने उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट, कड़े बहुत महंगे थे। मूल्य से ज्यादा है भावना। बड़े महापुरुष के द्वारा उनको ये मिला है और भावनात्मक रूप से भी ये कड़े बड़े महत्वपूर्ण है कि संसार में कहीं भी अपराध हो जाएगा तो उसकी क्षमा यहाँ हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भाव है ना, एक ऊर्जा है ना, प्रभावित हो रही है जिससे प्रभावित होकर सारा विश्व आज के श्री जन्मस्थान की तरफ उन्मुख है। हमारे साथ श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव आदरणीय श्री कपिल शर्मा जी हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी चर्चा है इस समय, जिस समय हम तमाम तरह की क्राइम स्टोरी सुनते हैं, बेईमानी की, चोरी की कहानियां सुनते हैं, लोगों का एक दूसरे से विश्वास उठता जा रहा है, उस समय आपका जो संस्थान है उसने एक नई मिसाल कायम की है। 1-2 लाख नहीं, कई लाख रुपए का एक सामान लौटाया गया, जिसकी बड़ी चर्चा है मथुरा शहर में। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या है मामला। गुजरात की एक श्रद्धालु महिला श्रीमती शैलजा बेन शाह, जो गुजरात की सोलर इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज क्षेत्र के दर्शन के लिए अपने पतिदेव के साथ पधारे थे। एक रात्रि इन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा संचालित विश्राम गृह में कमरा लिया। 12 अप्रैल को चेकआउट करते समय वे अपने बहुमूल्य हीरे के कड़े 4 की संख्या में 4 कड़े कक्ष संख्या 1 में बाथरूम के अंदर रखे हुए। चेकआउट के बाद वो श्री गिरिराज धाम की गिरिराज जी की परिक्रमा दे रही थी। परिक्रमा के मध्य में उनको स्मरण आया कि मेरे कड़े तो कितने मुझ पर टूट गए। क्योंकि उनके पास में तत्काल जन्मस्थान का कोई नंबर नहीं था, तो उन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया और कहा कि ऐसे ऐसे हमारे कड़े टूट गए जो की जन्म 112 से राघवेंद्र जी और राकेश बाबू जो सिपाही संपर्क किया। हमारे जन्मस्थान कर्मियों ने, मैंने रणदीप कुमार सिंह ने बहुत ध्यान से देखा तो वाश बेसन के नीचे वो कड़े उन्होंने रख दिए। उन कड़ों को अपने प्रभारी कंट्रोल रूम को बुला के उन कड़ों को पहचान अंकित करके सुरक्षित रखवाया और हमने उनको फोन किया कि आप अपनी परिक्रमा आदि जो भी धार्मिक कर्म उनको आराम से करिए और जब भी आप ब्रज में मथुरा पधारेंगे आपकी अमानत हमारे पास सुरक्षित है। 13 अप्रैल को उस अपने पति के साथ जन्मस्थान पधारे। अभिभूत थी, गदगद थी कि लगभग 10 घंटे के बाद उनको स्मरण आया। उसके बाद भी उनकी जो संपत्ति है वो सुरक्षित है। उन्होंने ये भी बताया कि बड़े महापुरुष के द्वारा उनको ये मिला है, तो ये उनके लिए बहुत एक आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से भी ये कड़े बड़े महत्वपूर्ण है। तो हमारा मानना है कि किसी की कोई अमानत है और हम संस्थान कर्मी इसको लौटा दें तो ये कोई पुरस्कार का विषय नहीं है, ना ही कोई सम्मान का विषय जी। लेकिन सर, उसकी बड़ी एक चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो कोई 1000-500 रुपए का सामान नहीं था। लोग बता रहे हैं कई लाख रुपए का, और आप खुद बता रहे हैं कि वो हीरे के कड़े थे, तो निश्चित तौर पर उसकी कीमत काफी ज्यादा होगी। और उसके बाद अपना भरोसा विश्वास बनाए रखना, क्योंकि आए दिन हम इस तरह की कहानियां सुनते हैं, ये अपने आप में इसीलिए लोग इसकी चर्चा करें। देखिए, सामान से जो हीरे के कड़े हैं, कम से कम एक कड़ा 10-15 लाख का आता है, तो 4 कड़े थे तो जितने उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट, कड़े बहुत महंगे थे, बहुत ही बहुमूल्य कड़े थे और सुंदर कड़े थे, तो संदेह नहीं है। लेकिन विषय मूल्य से ज्यादा है भावना। उनकी भावना थी कि श्री जन्मस्थान में ठाकुर जी के प्रति उनकी भावना पुष्ट है। जन्मस्थान या किसी भी संस्था का या किसी भी व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वे ईमानदारी से अपना कार्य करे। अगर ईमानदारी से कार्य कर रहा है तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो तिरस्कार का पात्र है। इस प्रकार के कर्म के लिए हमने कोई पुरस्कार कर्मचारियों को नहीं दिया।
हमने यही कहा ये तो हमारा सबका कर्तव्य है। सर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने देखा होगा एक रिटायर्ड पूर्व अधिकारी जो मध्य प्रदेश की अभी घटना है, उनके अपने नौकर ने ही उनके साथ मारपीट की, उन्होंने FIR भी जाकर की है, और इस तरह की तमाम घटनाएं हम सुनते हैं। तो आप क्या कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग कराते हैं अपने कर्मचारियों को, क्योंकि ये इंटरनेशनल गेस्ट हाउस है, यहाँ तमाम लोग आते जाते हैं। पहले भी मैंने इस तरह की घटनाएं सुनी हैं जब लोग अपना सामान छोड़ के गए हैं और वापस यहाँ से मिला है उनको, कई दिन बाद आने के बाद भी मिला है, आप लोग जमा करवा देते हैं, सुरक्षित रहता है। तो ये कैसे है, क्योंकि बाकी दुनिया से आप अलग कैसे चल रहे हैं? देखिए बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जन्मस्थान सेवा संस्थान भी एक है। हमारे यहाँ पर कर्मचारी की जो ट्रेनिंग है वो हर घड़ी चालू है। पूजाचार्य हो, गेस्ट हाउस कर्मी हो, भोजनालय कर्मी जो भी हो, जो भी श्री के जन्मस्थान पर ठाकुर जी की सेवा में है, उनकी हमारे यहाँ पर निरंतर ट्रेनिंग चलती। ट्रेनिंग हमारा कोई क्लासरूम नहीं है, ट्रेनिंग हमारा जीवन जीने का ढंग है कि हम मंदिर में किस तरह का जीवन जी रहे हैं। हम जो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा दायित्व क्या है, इसका समय समय पर हम लोग कर्मचारियों को बोध कराते रहते हैं। बोध नहीं कराते, उनसे भी सीखते रहते हैं, उनसे भी हमको सीखना है। एक परस्पर धार्मिक अनुष्ठानों का जब पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन आता है। एक विषय और है, मैं हमेशा कर्मचारियों को एक बात कहता हूँ कि संसार में कहीं भी अपराध हो जाएगा तो उसकी क्षमा यहाँ हो सकती है, इस स्थान पर मिल सकती है। लेकिन यदि ठाकुर जी की जन्मभूमि पर, इस अलौकिक तीर्थ पर कोई अपराध हमसे बन गया तो इसकी क्षमा तो त्रिलोक पे कहीं नहीं। इसलिए प्रयास है कि कृष्ण जन्मस्थान पे अपने आचरण को जहाँ तक हो सके शुद्ध पवित्र रखें, कली थोड़ा दूर रहे, भगवान का भाव रहे। तो प्रयास चल रहा है, और बाकी निश्चित रूप से हम अच्छे कर्मचारियों को पुरस्कृत करते रहते हैं। पुरस्कार होता है, उत्साहवर्धन ही होता है। और यदि कोई कर्मी उद्दंडता, बेईमानी, चोरी आदि कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। पिछले एक साल में संभवतः मैंने 8 या 10 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है जिन्होंने किलोग्राम आदि में चोरी की। तो अनुशासन के लिए सख्ती करना भी आवश्यक है, अन्यथा ये मंदिर नहीं म्यूजियम हो जाए। अगर यहाँ पर भावी खत्म हो गया तो मूर्तियाँ तो म्यूजियम में बहुत है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भाव है ना, एक ऊर्जा है ना, प्रभावित हो रही है, जिससे प्रभावित होकर सारा विश्व आज के श्री जन्मस्थान की तरफ उन्मुख है और धर्म की ध्वजा को देख रहा है, कल्पना कर रहा है, एक बहुत बड़ी परिवर्तन की कामना कर रहा है। वो कैसे पूरी होगी? वो हमारे आपके सबके आचरण से पूरी होगी। तो मेरा मानना है हमारे संस्थान में जो कर्मी अपराध करते हैं, कोई कर्मचारी चोरी करेगा तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं है, उसको निश्चित नौकरी से निकाला गया और 50 कर्मचारी नौकरी से निकाला गया। क्योंकि जहाँ धर्म है अधर्म भी वहीं होगा। अधर्म को भी खड़े होने के लिए धर्म का सहारा चाहिए। अगर सत्य नहीं है तो सत्य होगा ही नहीं। असत्य अगर कहीं है तो सत्य को झुठलाने की कोशिश करना। जी तो धर्म क्षेत्र में हमको विशेष सावधानी रखनी है, कठोर अनुशासन रखना है और कठोरता से अपने विकारों का दमन करना है। विकार शरीर में ना आए, मन में ना आए, ये संभव ही नहीं है। अगर मनुष्य शरीर कलिकाल में हम रहे हैं तो हमारे अंदर विकारों का प्रवेश होगा ही। अब उन विकारों को कठोरता के साथ में उनका दमन करें, लालच का दमन करें, स्वार्थ का दमन करें, वो हमको दमन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि मुझे प्राप्त करने के लिए एक ही मार्ग है, वो है अभ्यास। जी बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी अच्छी कहानी हमारे साथ शेयर की और हम भी चाहते हैं कि लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि हम चारों तरफ आजकल नेगेटिव स्टोरी देख रहे हैं, एक पॉजिटिव स्टोरी जिसकी पूरे मथुरा शहर में आज चर्चा हो रही है। सर मैं आपको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं लगभग 3 दशक से और आपने एकदम परिवर्तन ला दिया है
इस परिवर्तन के बारे में भी हम किसी दिन आपसे बात करेंगे। आज आपने सर हमसे बात की, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।